जब भी हम लोग कंसल्टेशन के लिए किसी से मिलते हैं, जब लोग आते हैं और वो अपना एस्ट्रोलॉजी का पर्पस से आते हैं या मैं बीच में नॉर्मली जो है बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि न्यूमरोलॉजी को भी मैं इंसर्ट करूँ, जिससे कि एक ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस जो होता है वो किसी भी इंसान का जो है वो बहुत अच्छे से समझ आता है। तो न्यूमरोलॉजी में 2 या 3 नंबर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मुझे फ़ैसिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रिग करते हैं और ये नंबर्स इसलिए ज़्यादा इंट्रिगिंग है क्योंकि इन लोगों की लाइफ़ जैसा पाथ मैंने जनरली बाकी लोगों का नहीं नज़र आता है। मतलब मैंने पर्सनली नहीं देखा है एंड आई एम श्योर सबका यही एक्सपीरियंस होता है। ये ख़ास करके जो 2 नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा अलग से नंबर्स होते हैं ये। एंड आई एम श्योर अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस देखे हैं या इन जनरल आपको ज़रा सी भी नंबर्स के बारे में थोड़ी सी भी अगर इन्फॉर्मेशन है, आप समझ गए होंगे मैं कौन से 2 नंबर्स की बात कर रही हूँ। तो ये 2 नंबर्स हैं, नंबर 4 और नंबर 8। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं बेसिक नंबर्स के बारे में, लेकिन अब हम डिटेल्स में बात कर रहे हैं। अब हम ज़्यादा ग्रैन्युलर होके बात कर रहे हैं हर नंबर के बारे में। तो मैंने नंबर 4 के बारे में काफ़ी 1-2 डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, प्लीज़ इसे शेयर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर 8 के बारे में। इसका मतलब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 8, 17 या 26 को होता है तो आप होते हैं बेसिक नंबर या मूलांक 8 वाले। और ये लोग जो हैं ये गवर्न होते हैं शनि से। सैटर्न जो है वो 8 नंबर का लॉर्ड है। अब शनि की जो क्वालिटीज हैं वो क्या हैं? शनि की क्वालिटीज डराने वाली नहीं है। शनि जो है वो अननेसेसरीली परेशान करने वाले ग्रह नहीं है। शनि जो है वो कर्म फलदाता हैं। शनि जो है वो बहुत ज्यादा न्यायप्रिय ग्रह हैं। शनि जो है वो हमारे कर्मों का हिसाब जो है वो हमें देते हैं बिल्कुल जस्ट तरीके से, क्योंकि वो एक जस्टिस लवर हैं। तो बिल्कुल सही तरीके से सही और गलत का जो हिसाब होता है वो यहीं पे बराबर होता है और हमारे पिछले जन्मों का भी जो एक पूरा जो पे बैक होता है वो भी शनि जो है वो देखते हैं। शनि, राहु और केतु। तो शनि का हम लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल होता है। एंड मोर सो फॉर नंबर 8। तो क्या क्वालिटीज होती हैं नंबर 8 वालों की? सबसे पहले तो जो एक डिसिप्लिन, जो एक कॉन्स्टेंसी इन लाइफ जो होती है, या एक बोलें कि एक परसिवियरेंस, हार्ड वर्क की क्वालिटी जो नंबर 8 वालों में होती है वो किसी भी नंबर में नहीं होती है। इसका एक रीज़न ये है कि इनको हर चीज़ जो है वो लाइफ में डिले से मिलती है। नंबर 4 वालों को थोड़ा मुश्किल से मिलता है, जैसे नंबर 8 वालों को मिलता है, लेकिन इनका डिले जो है, शनि जो है वो डिले का कारक है। शनि जो है वो डिनायल का कारक नहीं है, शनि डिले का कारक है। तो आपको चीज़ें मिलेंगी, आपको चीज़ें मिलने में डिनायबिलिटी नहीं है। मतलब ये नहीं होगा कि आपको कुछ मिल नहीं रहा है लेकिन आपको मिलेगा और डिलेज के साथ मिलेगा। वो कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में, एट एनी गिवन स्टेज इन लाइफ वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो एक फिर डेडिकेशन चाहिए चीज़ों को पाने के लिए, एक हार्ड वर्क जो चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए, एक परसिवियरेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, वो सब जो हैं वो नंबर 8 वाले लोगों में देखी जाती हैं। तो नंबर 8 वाले जो डेट ऑफ बर्थ जो स्पेसिफिकली नंबर 8 है, या फिर जो 8, 17 और 26 का जो कॉमन थीम है वो यही है: हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिवियरेंस, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और एक स्टेडफास्ट बिहेवियर। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अंडरलाइंग फीचर्स, अंडरलाइंग पर्सनालिटी ट्रेट्स हो जाते हैं उन सारे लोगों के जिनका ये नंबर हो जाता है 8 और जिनको गवर्न करते हैं शनि। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि ये लोग जो हैं, जैसे मैंने बताया कि न्यायप्रिय बहुत होते हैं, तो अगर ये मैनेजर्स बहुत अच्छे होते हैं, मैनेजर अपनी टीम के साथ ही बहुत अच्छे होंगे, तो अपनी टीम में ये सही और गलत का बहुत ज़्यादा कॉशियसली जो है ध्यान रखते हैं और कभी किसी के साथ गलत जो है ये होने नहीं देते हैं और ये चाहते नहीं हैं कि किसी और के साथ भी गलत हो। तो ये सही और गलत को बहुत अच्छे से सोच समझ के अपनी टीम से काम कराते हैं। मैनेजर्स ये इसीलिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये और भी जो अगर आपके जैसे आप अगर 8 नंबर वाले हैं तो आपके लिए जो भी लोग काम करते हैं आप उनकी वेल बीइंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे।
अच्छा, क्योंकि खुद अपनी लाइफ में इनके डिलेज़ आते हैं, तो हार्ड वर्क की इनको वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये दूसरों से बहुत अच्छा काम कराना जानते हैं, इसलिए भी इनको बहुत अच्छा मैनेजर्स बोला जाता है। सोशल ये ज़्यादा नहीं होते हैं, इनको थोड़ा-सा लोनली रहना जो है वो पसंद है और एक थोड़ी-सी इनमें अलूफ़नेस होती है। तो और इसी वजह से क्योंकि अलूफ़नेस होती है, तो थोड़ा बहुत जो है ये इस वजह से एक इनमें अकेलेपन की फीलिंग जो है वो रहती है। इस वीडियो के अंत में मैं कुछ एक रेमेडीज भी बताऊंगी नंबर 8 वालों के लिए, तो वीडियो आप अंत तक देखें, बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना अगर आप अपनी लाइफ में नंबर 8 से जो है थोड़ा बहुत कुछ एरियाज में परेशान हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये लोग राइट और रॉन्ग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अच्छा, एक इनकी लाइफ में स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है। ऑर्गेनाइज्ड अगर का आपको किसी को भी काम कोई देना हो, जितना अच्छा ऑर्गेनाइज तरीके से काम नंबर 8 वाले करते हैं, वो कैपेबिलिटी बहुत कम लोगों में होती है। एक स्ट्रक्चर के साथ जो है, एक डिसिप्लिन के साथ जो है, अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे से ये प्लानिंग करते हैं। ये अपने जो भी एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, इनके जो भी ये डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं अपने किसी भी गोल को अचीव करने में, ये उन एक्सपीरियंसेस से थोड़े बहुत परेशान होते हैं, जिसकी वजह से इनको एक वो मेलैंकोली या डिप्रेशन वाली जो है फीलिंग होती है। लेकिन ये उस चीज़ को फिर भूलते नहीं हैं, उसको ये इम्प्लीमेंट करते हैं और बहुत प्रूडेंटली अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। स्पेशली अगर मनी मैटर्स की बात हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा फिर बहुत समझदार हो जाते हैं अपने मनी मैटर्स को लेके। अपनी इंडिविजुअलिटी को ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जितनी एक सोसाइटी को देते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है नंबर 8 वाला और आपको कभी भी उनसे मदद की ज़रूरत होगी, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। हाँ, ये और बात है कि इन लोगों को जब मदद चाहिए होती है, तो इनको मोर ऑफ़न देन नॉट थोड़ा-सा लेट डाउन जो है वो अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से या जो भी हों इनके करीबी लोग जिनकी इन्होंने मदद की है, वो इनको प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फ़ेस करने को मिलती है। तो लेकिन ये खुद जो है ये कभी भी मदद करने से इनफैक्ट ये आउट ऑफ द वे जाके जो है लोगों की हेल्प करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके ये दूसरों के काम आते हैं, क्योंकि इनमें एक बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एक ह्यूमैनिटी वाली फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है और हार्ड वर्क की जो एक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है और किसी को ये परेशान नहीं देख सकते हैं, दूसरे को दुख में नहीं देख सकते हैं। ये नंबर 8 की बेसिक जो है वो क्वालिटीज़ हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 17 वालों की। नंबर 17 वाले जो हैं वो उनमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं नंबर 8 वालों की कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, बहुत एक पेशेंस है और एक राइट और रॉन्ग की बहुत समझ है। लेकिन इसके अलावा जो कुछ एक और अलग से इनको जो हाइलाइट करता है नंबर 17 वालों को, वो ये है कि इनमें एक क्लेवरनेस और समझदारी जो है वो ज़्यादा है बाकी नंबर 8 वालों से। ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं अपने काम को लेके, मार्केटिंग वगैरह में ये काफ़ी अच्छे रहते हैं क्योंकि इनके जो आइडियाज़ होते हैं, ये जो लाइफ में इनकी जो ग्रोथ होती है, वो अपने आइडियाज़ से होती है। ये अपने आइडियाज़ के बलबूते पे आगे बढ़ते हैं। इनमें एक इंडिविजुअलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब जब मैं बोलूँ इंडिविजुअलिटी का वो मतलब नहीं है कि ये सेल्फिश होते हैं। जैसे नंबर 8 की जो क्वालिटी है कि दूसरों के लिए ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू देयर ओन सेल्व्स, वो इनमें भी है। लेकिन एक इंडिविजुअली अपने आप के ऊपर डिपेंड करना और फिर आगे बढ़ना लाइफ में, किसी की मदद लिए बिना, वो इनमें जो सेंस है नंबर 17 वालों में, वो बहुत स्ट्रांग होता है। इनमें एक रिसर्च वाली जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। रिसर्च हुआ, एक्सप्लोरेशन हुआ, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, क्योंकि नए-नए आइडियाज़ इनके दिमाग में बहुत होते हैं, तो एक वो इंक्विजिटिवनेस जो है वो इनमें बहुत ज़्यादा होती है। वो वाली क्वालिटीज़ इनमें बहुत ज़्यादा हैं और लक फैक्टर इनका जो है वो अदर 8 नंबर्स के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। इनको पैसे में इतना कष्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनका भी टाइम जो है वो डिफ़िकल्टी वाला इसलिए होता है कि चीज़ें जो है लेट मिलती हैं, लेकिन इनका कंपेयर टू अदर 8 नंबर्स जो है वो अच्छा रहता है। क्योंकि एक स्मार्टनेस है, एक ओरिजिनैलिटी है आइडियाज़ में, एक इंडिविजुअलिटी है और हार्ड वर्क है। तो इसलिए इन लोगों का लक जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू अदर 8 नंबर्स। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 26 वालों की। नंबर 26 वालों में भी ये सारी क्वालिटीज़ हैं। जो भी हम नंबर 8 वालों की बात करेंगे, बेसिक जो अंडरलाइंग थीम होता है, ये जो कॉमन थ्रेड है, वो सारे 8 नंबर वालों में वो सेम है कि हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइज्ड है,
स्ट्रक्चर्स हैं, फिर भी सब में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है जो डिफरेंशिएट करता है वन फ्रॉम द अदर। तो नंबर 26 वाले जो हैं, उनको एक लाइफ जो है जीने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। इनको जिसको बोलते हैं ना फाइन वाइन एंड डाइन, ये सारे जो हैं इनको मतलब लिविंग लार्जर देन लाइफ, मतलब लिविंग लाइफ लार्जर देन इटसेल्फ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इनको शौक है। इनको ब्रांड्स का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, दिखावे का बहुत शौक होता है, ऑपोजिट सेक्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, और मतलब खाने पीने का, अच्छे चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक होगा। थोड़े से लेथार्जिक होते हैं, थोड़े से लेज़ी होते हैं, और काम करने का इनका इतना ज़्यादा मन नहीं करता है जितना हार्ड वर्क बाकी 8 नंबर वाले करते हैं। 17 और 8 वाले ये लोग इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं। तो अगर हम डिग्री की बात करें कि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा नंबर 8, उसके बाद 17 और उसके बाद 26। इस रैंकिंग में हम बात कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क जो है वो 8, 17 और 26 इस ऑर्डर में होता है। हार्ड वर्किंग जो है वो इस ऑर्डर में है। तो 26 वाले इतने हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं, इनकी किस्मत जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। पैसे के मामले में इनके पास पैसा सबसे ज़्यादा आसानी से आता है कंपेयर टू 8 एंड 17। और इसीलिए एक वो भी फैक्टर है, या मे बी इट इज़ लिंक्ड, क्योंकि इनके पास पैसा आसानी से आता है, ये थोड़े लेजी हैं, या इनकी बेसिक नेचर है लेजी, और इनका लक फैक्टर थोड़ा सा कंपेयर टू अदर 8 नंबर जो है वो अच्छा है। इनके पास पैसा आसानी से आता है, इसलिए ये थोड़ा बहुत काम करने में आलसी होते हैं, और थोड़ा सा इनमें एक वो लेथार्जी रहती है, एक लेजीपन जो है वो रहता है, और बाकी जो है वो चीज़ें जीने का शौक है। जैसे बच्चे हैं तो उनकी ज़्यादा परवाह नहीं, एक थोड़ी सी इनमें सेल्फिश स्ट्रीक होती है। डिप्रेशन का शिकार ये होते हैं, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग का शिकार ये होते हैं। नंबर 17 वाले भी हैं, नंबर 8 वाले भी हैं, और 26 वाले भी हैं, लेकिन इनको जो है सोच बाकी 8 नंबर वालों से जो है वो ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे कि इन लोगों के बाकी जो लाइफ के एरियाज हैं वो सब कैसे हैं। जैसे हम हर नंबर के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं कि इनका करियर कैसा होता है, किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा होता है, या कौन से लकी डेट्स हैं, ये सारी बात हम करेंगे। तो इनके लिए अगर हम बात करें कि इनके पार्टनर्स जो हैं, बेस्ट पार्टनर कंपैटिबिलिटी जो है वो कौन से होंगे, तो वो लोग होंगे फ्रॉम 21 अप्रैल टू 20th मई, और फ्रॉम 21 अगस्त टू 20 सितंबर। ये जो 2 महीने हैं, अगर इनकी रिलेशनशिप या इनका जो मैरिज होती है, जो कंपैटिबिलिटी जो है फॉर अ रोमांटिक रिलेशनशिप, वो ये 2 पीरियड जो हैं, जो ये 2 टाइम पीरियड्स हैं, इनके अगर लोग हों, इस पीरियड के अगर लोग हों, तो इनकी कंपैटिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। करियर इन लोगों के लिए कौन सा सूट करता है? अच्छा, ये लोग काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, इनको मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा ये लोग अच्छे होते हैं। आर्ट्स में अगर हम बात करें तो एक कॉमन थीम जो है वो ये इन लोगों को, ये जो पहले मैं बताने में ये स्लिप हो गया, इन लोगों को आर्ट्स का बहुत शौक होता है, एक नेचुरल सीनिक ब्यूटी का बहुत ज़्यादा शौक होता है, नेचर लवर होते हैं। तो प्रोफेशन की बात अगर हम करें तो आर्ट्स में जा सकते हैं ये लोग, और इसके अलावा ये माइनिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा अच्छे होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, मैथमेटिकल जहाँ पर भी फील्ड आएगा, मैथमेटिशियंस हो सकते हैं, वहाँ पे अच्छे होते हैं। उसके अलावा ये हैवी इंडस्ट्री टाइप्स जो होती हैं वहाँ पे ज़्यादा, जहाँ पे भी फैक्ट्रीज, मशीन, कोल माइनिंग हुआ या ड्रिलिंग का काम हुआ, ये सारे प्रोफेशन जो हैं वो इनके लिए सूटेबल होते हैं। और इसके अलावा पेंटर्स वगैरह जो हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं। और अगर हम बात करें कि इनके लिए लकी डेज क्या हैं, वो हैं थर्सडेज, वेडनेसडेज और सैटरडेज। लकी कलर्स जो हैं वो कौन से होते हैं? लकी कलर्स इनके लिए होते हैं डार्क ब्लू, डार्क ग्रे, पर्पल और ब्लैक। ये जो हैं इनके लिए लकी कलर्स होते हैं। लकी कलर्स और लकी डेज, या अगर हम नंबर्स की बात करें, स्पेशली नंबर्स इनके लिए जिनकी कंपैटिबिलिटी है वो कौन से हैं? 3, 5, 4, 7 और 8। अब जैसे मैंने बताया कि इन लोगों को नंबर 8 से जो है प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैंने नंबर 4 के बारे में भी बोला था कि इन लोगों की लाइफ में बार बार नंबर 4 आता है। वैसे ही नंबर 8 वालों को हर स्टेज पे जो है नंबर 8 जो है वो कहीं ना कहीं पे आके अटकता है। तो मोस्टली नंबर 4 और 8 वालों को 4 और 8 जो है वो सूट नहीं करते हैं। जनरली भी हम जब न्यूमरोलॉजी में एडवाइस दे रहे होते हैं फॉर इम्पॉर्टेंट थिंग्स या फॉर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस और फॉर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स टू बी हेल्ड, तो हम मना करते हैं नंबर 4 और 8 के लिए, डेट्स 4 और 8 के लिए। लेकिन अगर किसी
नंबर 8 वाले के लिए अपना नंबर लकी है और अपना नंबर सूट करता है, तो उन लोगों को देखा गया है कि ये लोग काफ़ी लकी होते हैं स्पेकुलेशन में। तो अगर आप जैसे मार्केट में अगर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उसमें काफ़ी आपको फ़ायदा हो सकता है अगर आपको नंबर 8 सूट करता है तो लकी नंबर्स आपके फेवरेट नंबर्स कौन से हैं, या जो नंबर्स आपको फेवर करते हैं, एक बार फिर से वो मैं बता दूं, वो हैं आपके लिए नंबर 3, 4, 5, 7 और 8। और सबसे ज़्यादा जो इसमें सूट करते हैं वो है नंबर 3 और 7। तो आपको कुछ भी अगर आपके लिए अपना इम्पोर्टेंट कुछ भी प्लान करना हो तो आप इन दिनों में प्लान कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट ईयर्स ऑफ योर लाइफ हैं वो कौन कौन से हैं, वो है 17th, 26th, 35th, 44th, 53rd, 62nd या 71st या सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब जहाँ पर भी 8 आता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो वही आपकी एजुकेशन हुई या आपकी रिलेशनशिप हुई या आपको शादी वाला हुआ या बच्चे हुए, कोई भी इम्पोर्टेंट जो आप माइलस्टोन अचीव करते हैं, आप देखेंगे कि वो आपके उस साल में जो है वो होगा। और जो रेमेडीज़ हैं इन नंबर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये लोग थोड़ा सा अपनी सोशबिलिटी बढ़ाएं। मतलब इन लोगों को चाहे अपने आप को फोर्स करना हो, इनको लोगों के साथ मिलके रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जो नेचुरल टेंडेंसी है टू फील डिप्रेस्ड एंड लोनली, वो इनके लिए कई बार बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। तो इनको लोगों के साथ रहना, भीड़ में रहना या फ्रेंड सर्कल अपना बढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो हैं, एक तो नेचुरल वो जो है इनको नहीं है, लेकिन इनको फोर्स करके जो है वो करना पड़ेगा। मेडिटेशन इनके लिए बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल होती है, ज़रूरी होती है। और इसके अलावा जो लकी ज्वेल्स होते हैं वो हैं आपके लिए ब्लू सैफायर, ब्लैक डायमंड और ब्लैक पर्ल। ये आप लोग अगर पहन सकें, अफोर्ड कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप लोगों के लिए कैट्स आई और एमेथिस्ट जो है ये भी लकी होता है। तो ये अगर आप, हम क्यों बताते हैं ये लकी डेट्स जो होती हैं, ये लकी नंबर्स होते हैं, लकी कलर्स होते हैं, वो क्यों बताते हैं, या लकी ज्वेल्स जो हैं आपके लिए क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये वाइब्रेशंस आपको लेंड करती हैं, आपकी पर्सनालिटी को लेंड करती हैं। जैसे आप जब भी नोटिस करेंगे कोई पर्टिकुलर कलर आपको ज़्यादा सूट करता है, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, या आपको कोई पर्टिकुलर डे जो है आप ज़्यादा उन दिनों ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं अपने इंपॉर्टेंट कामों के लिए, वो सारे जो वाइब्रेशंस हैं उन डेज के वाइब्रेशंस हैं, नंबर्स के वाइब्रेशंस हैं या कलर्स के वाइब्रेशंस हैं, या आपके लिए जो मैं ज्वेलरी बता रही हूँ, स्टोन्स बता रही हूँ, ये सारे जो वाइब्रेशंस हैं ये आपको अफेक्ट करते हैं और चीज़ों को आपके लिए जो है वो इजी बनाते हैं। जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको आपको फेस करने की एक स्ट्रेंथ देते हैं। जो कॉन्फिडेंस आता है आप में, एक जो एनर्जी आती है, वो कॉन्फिडेंस एनहांस करने के लिए आता है। तो चीज़ें ऐसा नहीं होता है कि वो हट जाएंगी, लेकिन आप में एक कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी जो है वो आ जाती है फेस करने की। और तब क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, तो नेचुरली फिर आप उन चीज़ों को डील कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो नंबर 8 के बारे में बस आपको ये ध्यान रखना है कि डिलेज जो हैं वो इनएविटेबल होते हैं। डिनायल नहीं है लेकिन डिले है, तो इसीलिए आप अकॉर्डिंगली जो है अपनी लाइफ को जिएं। और आई होप यू ऑल हैव अ वेरी सक्सेसफुल एंड गुड लाइफ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और हम जल्दी मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग नंबर के साथ। थैंक यू सो मच।